नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आज के कवि हैं राज्यवर्धन जी। जमालपुर बिहार से हैं। रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हैं। हिंदुस्तान के चर्चित पत्र पत्रिकाओं में फीचर्स, लेख, रिपोर्टाज, समीक्षाएं व कविताएं प्रकाशित। कबीर अब रात में नहीं रोता कविता संग्रह जल्द ही हमारे बीच होगी। राज्यवर्धन जी ने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, तो चलिए पढ़ती हूँ उनकी कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है खेल चोर सिपाही मंत्री राजा का। बच्चे खेल रहे थे चोर सिपाही मंत्री राजा के खेल। बच्चे खेल रहे थे चोर सिपाही मंत्री राजा के खेल। पकड़ लिया, सिपाही चिल्लाया, राजा के सामने पेश करो। मंत्री का आदेश हुआ। राजा के सामने चोर पेश हुआ। राजा ने सुनाई सजा, 10 नरम 10 गरम। सिपाही के 10 नरम 10 गरम चपत खाकर चोर बेहाल हुआ। देखता रहा बच्चों के इस खेल को, जिसे बचपन में कभी हमने भी खेला था। तभी मन में अचानक ख्याल आया कि इस खेल में चोर, सिपाही, मंत्री, राजा सभी हैं, परंतु प्रजा क्यों नहीं? यह प्रश्न मथता रहा कई दिनों तक। इस यक्ष प्रश्न को माँ, पिताजी, भाई बहन, नानी दादी, चाची बुआ सभी से पूछा। किसी का भी जवाब सटीक नहीं लगा और यक्ष प्रश्न करता रहा परेशान। परेशानी के दौर में एक दिन सपने में आया एक दानिशमंद। पूछना चाहता था उससे भी यही प्रश्न, मगर नहीं पूछा। देखकर मेरी ओर वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, जानना चाहते हो ना कि इस खेल में प्रजा क्यों नहीं? अरे इस खेल में चोर ही असल में बेबस प्रजा है। राजा, मंत्री और सिपाही ने मिलकर चली है चाल। छिपाने को अपना अपराध प्रजा को ही चोर घोषित कर दिया है। और बेचारी प्रजा न जाने कब से इसकी सजा भुगत रही है और कह नहीं पा रही है कि वह चोर नहीं है, नहीं है, नहीं है। दूसरी कविता का शीर्षक है नदी आदमखोर हो गई है। दादी सुनाती थी किस्सा। लगातार बारिश होने पर बाढ़ पहले भी आती थी। किसी किसी साल चढ़ता था पानी बित्ता बित्ता, जैसे कोई शिशु बढ़ता हो धीरे धीरे। नहीं होती थी जानमाल की हानि। समय रहते शरण ले लेते थे लोग किसी मचान पर या चले जाते थे गांव के किसी ऊंचे मकान पर। नदी का क्रोध होता था जब शांत, उतर जाता था पानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे था चढ़ता। कहती थी दादी, जिस साल आती थी बाढ़ उस वर्ष फसल होती थी दुगनी। बाढ़ जितना लेती थी उससे कहीं ज्यादा लौटा देती थी। अब कहती है माँ, जब से नदी पर बना है बांध, जब से नदी पर बना है बांध, तब से नदी सुंदरवन के बाघ की तरह आदमखोर हो गई है। रात बेरात दबे पांव अचानक करती है भयानक हमला। खा जाती है जान माल को, दे जाती है टीस अपनों से बिछुड़ने का जीवन भर के लिए।
दे जाती है टीस अपनों से बिछुड़ने का जीवन भर के लिए। शुक्रिया।